मोहन यादव की सरकार है, वो विपक्ष के विधायकों पर अत्याचार कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। जो विपक्ष के विधायक जब अपनी आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, चाहे वो रोड की लड़ाई हो, चाहे वो खेत की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, चाहे गौ की लड़ाई हो, तो हम पे एफआईआर दर्ज करते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विधानसभा परिसर की हैं, जब कांग्रेस के एक विधायक अचानक से गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर शीर्षासन लगाकर बैठ गए। कांग्रेस के विधायक ने सर के बल खड़े होकर शीर्षासन लगाकर जो है अपना विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक के गांधी प्रतिमा पर अचानक से शीर्षासन लगाए जाने को लेकर विधानसभा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस विधायक के अचानक से शीर्षासन लगाए जाने के बाद मीडिया कर्मी भी जो है विधायक के पास पहुंच गए और विधायक जी ने शीर्षासन लगाते हुए ही मीडिया कर्मियों को बयान देना शुरू कर दिया। मोहन यादव की सरकार है, वो विपक्ष के विधायकों पर अत्याचार कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। जो विपक्ष के विधायक जब अपनी आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, चाहे वो रोड की लड़ाई हो, चाहे वो खेत की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, चाहे गौ की लड़ाई हो, तो हम पे एफआईआर दर्ज करते हैं। अगर ऐसे एफआईआर दर्ज करते रहेंगे, हमको जेल में डालते रहेंगे, तो जो गांधी जी ने राष्ट्र पिता ने देश को आज़ाद कराया, वो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और हम गांधीवादी विचारधारा का हूँ, चाहे मैं मर जाऊंगा या जेल में चला जाऊंगा, पर मैं सरकार से नहीं डरूंगा। मेरी आवाज को दबा नहीं सकते, क्योंकि मैं संतवाद में हूँ, पहले मैं संत हूँ। संत की आवाज कभी डाउन नहीं होती है। सर कब तक इसी तरीके से रहेंगे शीर्षासन पे? कर रहा हूँ मेरी तपस्या जब तक मेरे से होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए जो दरअसल ये विधायक मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल हैं। बाबूलाल जंडेल का विरोध इस बात को लेकर है कि बीते कुछ दिनों के अंदर ही उनके ऊपर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हो गई। कांग्रेस विधायक का कहना है कि उन्होंने शिव बारात निकाली थी और उस दौरान हर्ष फायर किया था। उस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक का यह भी कहना है कि बीते दिनों जब वो गौ माता के संरक्षण के लिए कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। कांग्रेस विधायक का कहना है कि उनके खिलाफ बीते कुछ महीनों के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांग्रेस विधायक ने राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह करते हुए उन पर दर्ज एफआईआर को वापस लिए जाने की मांग की। आखिर क्या कुछ बताया कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने, आप उसे सुनिए। मैंने श्योपुर में ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने गया था। मेरे पे झूठा एफआईआर दर्ज की। गौ माता की मैंने आवाज़ उठाई थी, वो भूखी प्यासी थी। एक शिव बारात थी। शिव बारात में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र के साधु संत शिव बारात में जा रहे थे। मेरे पे झूठी एफआईआर करी और फायर जो पटाखे के फायर थे, उसी पटाखे के फायर में मेरे पे प्रशासक ने तत्काल 1 घंटा में एफआईआर दर्ज किए। जो हम धर्म को मानते हैं, संस्कृति मानते हैं, शिव बारात में हम खुशी से मना रहे, बाजा बजाते जा रहे थे, घोड़े पे सवार हो रहे थे, तो 4 महीने पे मेरे पे 2 एफआईआर दर्ज किए। अगर सरकार विधायकों की, विपक्षों की आवाज़ उठाते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के शीर्षासन लगाकर विरोध करने की इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद सदन के अंदर भी हंगामा मचता हुआ नजर आया। बाबूलाल जंडेल पर दर्ज हो रही एफआईआर को लेकर कांग्रेस विधायक हंगामा करते हुए एफआईआर वापस लिए जाने की मांग करते हुए नजर आए और इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के श्योपुर से चुनकर आने वाले कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का दर्द इस बात को लेकर है कि वो जनहित से जुड़े किसी भी मामले को लेकर यदि कोई आयोजन करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और सीधा तौर पर कांग्रेस विधायक का आरोप है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। कांग्रेस विधायक ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन बड़े स्तर पर करने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या रुख होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन बाबूलाल जंडेल के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी
एकजुट और एक साथ खड़ी हुई विधानसभा में नजर जरूर आई। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।